युद्ध की जैसे ही शुरुआत हुई, लोगों ने कोई ऐसा स्थान ढूंढना शुरू किया जहां पर सेफ जोन हो, जहां पर कोई भी ऐसा इंसिडेंट ना हो, कोई शेल आकर ना लगे, कोई ड्रोन ना जहां पहुंच पाए। लोग ऐसे सेफ जोन में जाने लगे। लेकिन उसी दौरान शाम को खबर आती है कि सीज फायर हो गया है। और ये सीज फायर अमेरिका की एंट्री के बाद हुआ है, क्योंकि जो पहला ट्वीट आया था वो अमेरिका से ही आया था और वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया। और उसके बाद से खलबली मची हुई है। प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहे हैं कि आखिर हमारा देश जो है उसको चला कौन रहा है। हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति हैं, या फिर ये फिर अमेरिका ही चला रहा है। हम अभी भी गुलाम ही हैं। इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र सिंह हैं, जो विश्व हिंदू महासभा और मूवमेंट कल्की के बोर्ड मेंबर हैं। विश्व हिंदू महासभा के ये जम्मू कश्मीर के प्रधान है। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रश्न सभी के मन में है कि आखिर अमेरिका की एंट्री के बाद ही क्यों सीज फायर हुआ, इसके पीछे कारण क्या लगता है आपको? बताएं जरा। दीपक जी, ऐसा है, इसमें हमें कई सारे समीकरण जो हैं वो देखना पड़ेंगे, क्योंकि आज का जो विश्व है, आज के जो देश हैं, उनकी इकॉनमी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और जब दो देशों का युद्ध होता है, उसमें कई सारी कंट्रीज़ के स्टेक्स होते हैं, कई सारी कंट्रीज़ के इंटरेस्ट होते हैं। आपने देखा होगा, जब ये युद्ध शुरुआत पे था तो उस समय अमेरिका ने इससे किनारा करने की कोशिश की थी, ये कह के कि ये भारत और पाकिस्तान की आपस की बात है, हमारा इसमें कोई दखलंदाजी करना बनता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ही ये बढ़ता गया युद्ध और इंडिया ने डीप स्ट्राइक्स करना शुरू की, तो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो लड़खड़ाने लगी और ऐसा लगने लगा कि एक दो दिन में अगर युद्ध और खींचा तो पाकिस्तान क्लैप्स कर सकता है। अब इसमें थोड़ा सा और आगे इसकी गहराई में समझते हैं जी। कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने IMF से एड की दरख्वास्त लगाई। IMF का हेड ऑफिस अमेरिका में ही है और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर या सबसे ज़्यादा कंट्रोल अमेरिका का ही उसमें रहता है। और अमेरिका ने वो एड अप्रूव कर दी है। अब ये भी एक सवाल है, क्यों? देखिए, अगर इंडिया जिस तरह से स्ट्राइक्स कर रहा है, उसके 11 एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया जी। और उसकी कई सारी जो है फॉर्मेशंस, जो आर्मी फॉर्मेशंस हैं, उनको नुकसान किया और उसकी जो वेपनरी है, चाहे ड्रोन्स हों, चाहे वो डिफेंस सिस्टम हो, वो नाकामयाब होता जा रहा है। तो ये चीज़ तो अंडरस्टूड है कि कुछ दिनों में पाकिस्तान की आर्मी टोटली क्लैप्स कर जाएगी। जैसे ही इसकी आर्मी क्लैप्स करेगी, साथ में इसकी इकॉनमी भी क्लैप्स कर जाएगी। अब जब मुल्क क्लैप्स हो गया तो सबसे पहले ये किसी का सहारा ढूंढेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि इस समय पाकिस्तान को पूरी दुनिया ने किनारा किया हुआ है, तो अंत में रहकर पाकिस्तान के पास एक ही चारा होगा कि वो चीन के पास मदद मांगने जाए। चीन के लिए 200, 400, 500, 1000 बिलियन देना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उससे होगा क्या? जैसे ही वो एड पाकिस्तान को मिलेगी, वैसे ही चीन साथ में उसके पोर्ट्स को टेक ओवर कर लेगा और जैसे ही पोर्ट्स को टेक ओवर करेगा, चीन का इन्फ्लुएंस पूरे पाकिस्तान पे हो जाएगा। और वो जो रोड बना रहे हैं फ्रॉम
कराची, लाहौर टू चीन, वो फंक्शनल हो जाएगी। अब उसका साइड इफेक्ट ये होगा कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, और अगर अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम हो गया तो अमेरिका जो ईरान के साथ डील कर रहा है इस समय, जो उसको उसके वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स को, उसकी प्रोडक्शन को चेक करने के लिए उस पर जो सैंक्शंस लगा रहा है या उससे टॉक्स चल रही हैं, वो इन्फ्लुएंस होगी। और उस स्थिति में अमेरिका का इन्फ्लुएंस साउथ ईस्ट एशिया में बड़ा कम हो जाएगा और एकदम से चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। जैसे ही चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, इंडिया का इन्फ्लुएंस भी कम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अमेरिका को बड़ी ज़रूरत रहेगी कि वो किसी तरह से वापस वहाँ पे इन्फ्लुएंस क्रिएट करे, लेकिन वो नहीं कर पाएगा क्योंकि इंडिया भी उस इन्फ्लुएंस के कारण डिस्टर्ब हो जाएगा। इस समय अमेरिका इंडिया को भी चीन के अगेंस्ट यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर चीन पाकिस्तान को टेक ओवर कर लेता है तो वो फिर अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। दूसरी बात, जो इन्होंने एड दी, आप सोचेंगे एड क्यों दी? वो एड बड़ी छोटी सी एड है, उसको समझ लीजिए अगर वो पाकिस्तान को मिल भी गई तो वो एक लॉलीपॉप की तरह है जो अमेरिका ने दिया है, क्योंकि कुछ दिनों में वो एड ख़त्म हो जाएगी। उससे पाकिस्तान की इकॉनमी रिवाइव नहीं होगी। उसमें से 50% जो है वो तो आर्मी ले लेगी कि हमारे ये खर्चे हुए, हमें ये वेपन चाहिए, हमारा ये नुकसान हुआ, और बाकी जो बचा वो इकॉनमी को रिवाइव नहीं कर पाएगी, और ना उनके पास ऐसा सिस्टम है कि वो उस इकॉनमी को रिवाइव कर सके। अब इसमें इंडिया का ये रोल रहा कि इंडिया ने एक मानवता की खातिर, जैसे ही उन्होंने उनके डीजीएमओ ने हमारे ऑफिसर्स को कॉल किया कि भाई हमारे डीजीएमओ को कि हम चाहते हैं सीज फायर हो, तो हमारी गवर्नमेंट ने इंसानियत की खातिर उनको ये बात हजम होती है क्या? इससे पहले आपको नहीं लगता कि ये बहुत सारी कॉलें हुई होंगी कि भाई युद्ध ना करो, हमला ना करो, ये सब बातें नहीं? मैं आपको क्लियर, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो ये बात हजम होती है कि डीजीएमओ ने कॉल किया तो ये मान गए? कुछ जो छोटे बच्चों वाली लड़ाई चल रही है, तो फिर आप बताएं ना वो क्यों मान गए? आप बताएं, आपको क्या लगता है? मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। हमारे लोग जो हैं, हमारे लोगों में कुछ हद तक इंसानियत भी है, कुछ हद तक भाईचारा भी है। मोदी साहब ने पूरी दुनिया में नाम कमाया है और एक वसुधैव कुटुंबकम का सोच लेके चलते हैं। पाकिस्तान ऐसा नहीं सोचता। अमेरिका का अपना इंटरेस्ट था, मैंने आपको बताया, वो नहीं चाहता था, उसने इन्फ्लुएंस किया, वो बात सही है। लेकिन हमारी कंट्री उस इन्फ्लुएंस में आके नहीं किया उन्होंने, हमारी कंट्री ने उस इन्फ्लुएंस में आके नहीं किया। हमारी कंट्री ने इसलिए किया कि वो एक, हमारा दिल सदा से बड़ा रहा। हम 5 लड़ाइयाँ लड़े, सभी जीती, जीत के भी हमने कुछ ले लिए। आप पिछले हमारा हिस्ट्री देखिए ना, 47 से हम लड़ते आ रहे हैं, जीतते आ रहे हैं, सभी लड़ाई जीती। हमने 65 में जीती, हमने 71 में जीती, हमने करगिल की जीती, उसके बाद ये जीती, छोटी मोटी और जीती। लेकिन हम अभी आज तक अपना पीओके तो ले नहीं सके। वो चीन, अक्साई चीन का एरिया ले गया है, वो भी नहीं ले सके हम। तो हमारा जो नज़रिया रहा हमारे सियासतदानों का, वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं ऊंचा रहा, या हम कह सकते हैं कि जितना हमें बार्गेन करना चाहिए था उतना नहीं कर सके। मेरी पर्सनल राय में हमें इतनी जल्दी उनकी रिक्वेस्ट पे जो हम ऑफेंसिव कर रहे थे अपना आर्मी का, उसको नहीं करना चाहिए था। हमें कम से कम 2 दिन और चलाना चाहिए था, जिससे कि बलूचिस्तान अपने आप को पूरी तरह से इंडिपेंडेंस अपनी डिक्लेयर कर सके और इस मसले का एक निर्णायक हल हो सके। क्योंकि अगर ऐसे हम शॉर्ट ऑफेंसिव करते रहे, हमारे तो जो टैक्टिकल एडवांटेज थी, हमारी जो प्रिपेयर्डनेस थी, वो तो सारी शो हो गई, और दुश्मन जैसे ही कमज़ोर पड़ा उसने हाथ खड़े किए। तो ये हमारी आज से नहीं, हमारी पुरानी गलती रही। अगर तो आप थोड़ा हिस्ट्री की सुनना चाहें, यहाँ एक मिसाइल, जानकारी यह है कि एक मिसाइल वहां गिरी जहां नहीं गिरनी चाहिए थी। ठीक है, जो इनका प्लांट है जहां पर इन्होंने न्यूक्लियर वेपन रखा हुआ है, उसके आसपास एक मिसाइल गिरी। उसके बाद कहते हैं कि ये डर गए थे, इन्होंने हाथ खड़े कर लिए। तो ऐसा पाकिस्तान में ऐसा तो नहीं कुछ है? नहीं, डर गए, हाथ खड़े कर लिए,
वो तो हम मान रहे हैं, हमारी वेपनरी से हुए, उनकी वीकनेस से हुए, उनके एयर सिस्टम डिस्ट्रॉय होने से हुए, उनकी आर्मी की वीकनेस से हुए, 50 फैक्टर हैं उसमें। या उनकी गलतफहमी दूर हो गई, उनको लगता था कि चीन हमारी बड़ी मदद कर देगा, वो गलतफहमी भी उनकी दूर होगी। उनको ये भी गलतफहमी थी कि इंडिया के लोग, कुछ एक कम्युनिटी जो 20-25 करोड़ कम्युनिटी है, वो उनको असिस्ट करेगी लड़ाई में, वो गलतफहमी भी दूर हो गई कि कोई उनकी मदद के लिए ना है। इंटरनेशनल लेवल में उनको लगता था कि पता नहीं तुर्की क्या कर देगा या और बाकी लोग क्या कर देंगे, कोई मदद के लिए नहीं है, सारी गलतफहमियां उनकी दूर होगी। लेकिन हमें थोड़ा निर्णायक तरीके से जंग लड़के बलूचिस्तान को अलग करके फिर लड़ाई खत्म करनी चाहिए। अपना पीओजे भी ले लेते तो फिर पीओजे तो जब बलूचिस्तान हमारे अलग होता तो पीओजे तो ऑटोमेटिकली वो तो तैयार ही खड़ा है, वो तो आ ही जाता, 4-5 हिस्से तो पाकिस्तान के हो ही जाते। हमें थोड़ा सा निर्णायक रहना चाहिए था, हमने थोड़ी सी जल्दी मतलब ये लगता है कि थोड़ा जल्दबाजी की गई है। चलिए, शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। तो ये सिर्फ इनका विचार नहीं है, बहुत सारे लोगों का, अलग अलग लोगों का विचार है कि जल्दबाजी की गई है। सीज फायर इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए था, ये युद्ध निर्णायक होना चाहिए था और पाकिस्तान के टुकड़े कर देने चाहिए थे, ताकि ये जो आतंकवाद जो वहां से पनप रहा था वो कभी ना पनपता। इस पर आप भी अपनी राय रखें और देख रहे हैं टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।